अगर कोई बच्चा यहाँ पर नया है। ध्यान दीजिएगा कि टोपोलॉजी एक नेटवर्क एरिया में कंप्यूटर को जोड़ना, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत सही। ऐसे ही ऐसे ही लोग चाहिए कि हमारे पास अगर हम देखें कि नेटवर्क टोपोलॉजी की बच्चों बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक नेटवर्क एरिया में कंप्यूटर को जोड़ने का तरीका, देखिए शुद्ध हिंदी में बता दिया, एक नेटवर्क एरिया में कंप्यूटर्स को जोड़ने का तरीका, बस इतना याद रखिएगा। चाहे वो फिजिकल लिखा हो, चाहे स्ट्रक्चर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, सब बेकार है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। तो कल हम लोगों ने गाइडेड मीडिया पढ़ लिया था। गाइडेड मीडिया तीन होते हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल एंड फाइबर ऑप्टिक, जिनके द्वारा हम लोग सिग्नल की बात कर रहे थे। डिवीजन जरूरी है। अनगाइडेड, जहां पे हम लोग अब बीच में कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं है, कोई केबल और वायर की बात नहीं हो रही, वेव्स की बात हो रही है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात हो रही है। यहाँ तक क्लियर है। फिर हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी थी, इसमें भी कोई डाउट नहीं। सीधे हम लोग आ गए थे टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में हम लोगों ने शुरुआत करी थी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी वो जो एक डरपा नेट की हम लोगों ने बात करी थी, डिफेंस की बात करी थी, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जहां पे हम लोगों ने पहली बार बस का प्रयोग देखा। मतलब था तो वो पीयर टू पीयर, पर एक पीयर और बढ़ाया गया, फिर जोड़ों से धीरे धीरे बढ़ाया गया। और हम लोग बात कर रहे हैं जहां पे जोड़ों की बात हो रही है, मतलब जोड़ा, जोड़ा समझते हो ना, आजकल बहुत सारे जोड़े बन रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे जोड़ों के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने कहा था कि भाई यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, बैकबोन केबल क्या होगी। बैकबोन केबल क्या होगी, देखिए यहाँ पे सारे पॉइंट टू पॉइंट जुड़े हुए हैं, ठीक है। टर्मिनेटर क्या होगा, या तो जहां से शुरू हो रहा है जहां पे खत्म हो रहा है वहां की बात हम लोग कर रहे थे, टर्मिनेटर पॉइंट। क्लियर है ना। तो जब तक ये केवल एक कंप्यूटर की दिशा में हम देख रहे हैं, तो ये एक नोड है, क्योंकि पीसी, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर का, उसका जो नामकरण तभी हट गया था। भाई अगर हम कह दें हम बिल्कुल पर्सनल हैं, मुझे किसी से मिलना जुलना नहीं है, हम अपनी जिंदगी में पर्सनल है, तो हम पर्सनल ही पड़े रहेंगे, कोई सामाजिक रिश्तेदारी कुछ नहीं हो पाएगी। पर जैसे ही वो हमारे पास एक कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ गया, ये नोड 1 हो गया, नोड 2 हो गया, नोड 3 हो गया, नोड 4 हो गया, कि जिस केबल पे सारा स्ट्रक्चर डिपेंड है, वो केबल हमारे पास बैकबोन हो गई। वो कोएक्सियल केबल भी हो सकती है, या ट्विस्टेड पेयर केबल। सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल आई थी, फिर कोएक्सियल। आपने देखा था ना, डिस्क की केबल में एक ही केबल से कितने सारे कनेक्शन किए जाते थे, पर अगर उसी केबल में कहीं आंधी पानी आती थी, टूट जाता, तो सबके घर की चली जाती थी। ठीक है, इतना आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो कल का अगर कोई बच्चा नहीं आया है, तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि बस टोपोलॉजी है नेटवर्क डिवाइस कनेक्टेड अ सिंगल केबल। जितनी भी चीजें हैं वो सब सिंगल केबल पे डिपेंड है, और टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो पाए उसके लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, कल मैंने बताया था ना, कैरियर, टी फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, और सीडी, कई बार पेपर में यही पूछा गया है, सीडी का मतलब क्या हो गया, तो ये कॉलिजन डिटेक्शन की बात कर रहा है। कॉलिजन मतलब टकराव की स्थिति, भाई सिंगल केबल है, टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे समझते रहिएगा। ठीक है, फुल फॉर्म भी देख ली। ठीक है, अब यहाँ पे कल हम लोग जाते जाते बस इतना कह गए थे कि भाई एडवांटेज रह गए थे, तो जल्दी से घसीटा, इसलिए नहीं कि जो चीज समझ में आए वो अच्छे से समझ में आए, घसीटने से कोई फायदा तो दिखता नहीं। तो देखिए, चाहे वो कोएक्सियल केबल हो, चाहे ट्विस्टेड पेयर केबल हो, आर मेनली यूज टू बस। और इसकी स्पीड क्या थी, तो पहले जो स्पीड थी वो थी 10,
ठीक है, 10 Mbps। देखिए m अगर बड़ा है तो मेगा तो है ही है, पर b अगर छोटा है तो बिट हो जाएगा, अगर बड़ा b है तो बाइट हो जाएगा। मेगा बिट पर सेकंड से लेकर 100 Mbps, ठीक है ना। धीरे धीरे ये स्पीड भी बढ़ रही है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द केबल इज लेस कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज, बट इट इज यूज टू बिल्ड स्मॉल नेटवर्क। केवल इसमें सबसे अच्छी बात तो है कि केबल कम है, पर एक स्मॉल नेटवर्क में ही ये टोपोलॉजी काम करेगी, स्मॉल नेटवर्क में ही ये टोपोलॉजी काम करेगी। डिसएडवांटेज क्या है? अगर हमें एडवांटेज पता है तो डिसएडवांटेज भी तो पता होनी चाहिए। अब बस टोपोलॉजी क्वाइट सिंपलर बट स्टिल द रिक्वायर अ लॉट ऑफ केबलिंग। केबल भी जरूरत तो है ही है, पर अगर एक केबल फेल हो जाए सारा का सारा नेटवर्क बैठ जाएगा। अब दूसरा आ जाता है रिंग। रिंग टोपोलॉजी क्या है? तो इसको तो पहले हम लोग चित्र से समझेंगे, इसको हम चित्र से समझेंगे। ये तो ग्रीन कलर आ गया, पहले कलर को देख लेते हैं। कलर 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 क्या होना चाहिए? तो कलर को अगर हम, ब्लैक कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस कलर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहले तो हम इसकी बात कर रहे हैं, एक सर्कल, रिंग। रिंग की बात हो रही है, रिंग। अब यहाँ पे देखिए चित्र बनाने का मुझे बहुत शौक है, और यहाँ पर चित्र के द्वारा समझाने का भी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम रिंग की बात कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले हमने एक कंप्यूटर यहाँ पे जोड़ दिया, दूसरा कंप्यूटर यहाँ जोड़ दिया, तीसरा कंप्यूटर ये जोड़ दिया। देखिए कंप्यूटर जुड़ते ही नोड हो जाएगा, उसमें तो कोई शक है नहीं। ये सब नोड हो जाएंगे, ये सब नोड हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे देख रहे हैं ना कि गोले के आकार में। तो अगर कभी भी आ जाए कि रिंग टोपोलॉजी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो सर्कुलर, सर्कुलर टोपोलॉजी भी बोलेंगे, सर्कुलर टोपोलॉजी भी बोलते हैं, सर्कुलर टोपोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। सर्कुलर, सर्कुलर टोपोलॉजी भी यहां पर हम लोग बोलेंगे, ठीक है। सर्कुलर टोपोलॉजी भी बोलेंगे, हाँ रिंग, ठीक है। सर्कुलर है, गोले के अकॉर्डिंग है, सिंगल केबल कुछ यहां भी दिख रही है। तो अगर हम देखें तो या तो डेटा जब यहां से चलेगा, अब डेटा यहां से चलेगा तो या तो वो इधर से चलेगा, या तो ये इधर से चल रहा है, या तो ये इधर से चल रहा है, या तो इधर से चल ही रहा है। मतलब एक रूट अपनाया हुआ है। भाई घड़ी की दिशा में घूम रहा है, अगर घड़ी की दिशा में घूम रहा है प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा इसे ही हम लोग क्लॉकवाइज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? क्लॉकवाइज। रीजनिंग तो थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, क्लॉकवाइज। अगर ये उल्टी दिशा में जा रहा है, उल्टी दिशा में जा रहा है, अगर वो इधर से जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। मतलब यहां पे एक चीज यहां भी दिख गई, यहां भी दिख गई कि जाएगा तो एक समय में एक ही दिशा में जाएगा। जैसे ट्रेन की पटरी अकेली होती थी, सिंगल पटरी होती थी, तो सिंगल पटरी में क्या होता था, जाएगी तो एक ही ट्रेन, दूसरे को तो रोकनी पड़ेगी, एक ही दिशा में आना जाना हो रहा है। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डेटा सेंडिंग और रिसीविंग होगी, ठीक है, सेंडिंग और रिसीविंग होगी। सर्कुलर गोले में है तो सर्कुलर टोपोलॉजी होगी, सर्कुलर टोपोलॉजी होगी, हाँ लूप की तरह, बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी गुड, लूप। हाँ, अब यहां पे लूपिंग का मतलब क्या हो गया, आ गया है शब्द, तो इसको भी देख लेते हैं। लूप का मतलब ही हो गया यहां पर कंडीशन। लूप का मतलब क्या हो गया, यहां पर कंडीशन की बात हो गई कि अगर हम चाहते हैं कि ये फैन जो लगा हुआ है, ये फैन ओनली 6 बार घूमे, 1 2 3, तो जैसे ही हम लूपिंग कर देंगे कि भाई 6, तो ये 6 बार ही घूमेगा और फिर कहानी रुक जाएगी। तो लूप का मतलब होता है कंडीशन की तरह भी लगाना, या कंडीशन के अकॉर्डिंग चलाना। क्लियर है ना? हाँ, ठीक है। कौन आ गया?
ठीक है, हाँ कंडीशन, ठीक है। अच्छा, चलो इतना एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। अब इतना तो आपने समझ लिया, पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, कि भाई यहां से अगर डेटा चलेगा, अगर इस वाले कंप्यूटर ने कहा कि भाई हम आगे भेजेंगे ही नहीं, तो कैसे काम चलेगा, है ना? भाई हमारे सामने वाला दोस्त कह रहा है वहां तक नहीं पहुंचाएंगे आपकी बात। तो क्या होता है, यहाँ पे एक शब्द और सुने होंगे, टोकन। टोकन का मतलब क्या होता है? टोकन का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। टोकन, तो टोकन भी चलता है, इसीलिए इसको हम टोकन रिंग भी बोलते हैं। टोकन रिंग क्या होता है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से डेटा पासिंग के लिए एक पासेस प्रोसेस होता है, टोकन रिंग। टोकन रिंग सुना है कि नहीं सुना है? टोकन रिंग सुना है कि नहीं सुना है? ठीक है, चलिए, तो टोकन की बात कर रहे हैं। अब सीधे वापस आ जाते हैं भाई, रिंग टोपोलॉजी, सर्कुलर टोपोलॉजी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब वही चित्र बना हुआ है, देख रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कि भाई ऐसा क्या था। देखिए, रिंग टोपोलॉजी, रिंग कनेक्टिंग डिवाइस विद एग्जैक्टली टू नाइबर, या नाइबरिंग, नाइबर मतलब पड़ोसी, पड़ोसी डिवाइस से कनेक्ट है। रिंग टोपोलॉजी, टोकन रिंग। देखिए, टोकन रिंग पासिंग, पासिंग के लिए क्या यूज होगा? टोकन रिंग, ठीक है। प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय द वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन जहां से गुजर रही है ट्रेन, जहां से ट्रेन ये गुजर रही है, जहां से ये डेटा को लाने और ले जाने की बात कर रहा है। टू ट्रांसमिट द डेटा वेयर टोकन, वहां पे क्या लगेगा? टोकन लगेगा ना भाई, पासिंग के लिए। इज अ नेटवर्क एक्सेस method in which a token is passed from one node। नोड किसकी बात कर रहे थे? जितने भी ये कंप्यूटर हैं, जैसे ही नेटवर्क में कनेक्ट होंगे, ये सब, ये पर्सनल कंप्यूटर एक नोड की कंडीशन में आ जाता है। टू अनदर नोड, टोकन इज अ फ्रेम दैट सर्कुलेट अराउंड द नेटवर्क। और ये सर्कुलर टोपोलॉजी है। यहाँ पे डेटा भी कैसे पास होगा? तो या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए, ये आपके नोट्स के लिए मैंने तैयार किया है कि आप इसको अच्छे से लिख लो। बस 3 क्वेश्चन इस पे बनते हैं कि रिंग टोपोलॉजी में डेटा की जाने की जो कंडीशन होती है वो कौन सी होती है, ठीक है। सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, या तो कुछ ऐसा दिया होगा, हाफ डुप्लेक्स या सिंपलेक्स। क्या लिखा होगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या बोथ ए और बी, ये भी दिया होगा, ठीक है। हाँ, सुहेल हिंदी में लिख देंगे, पूरा हिंदी में। वैसे देखिए, मैंने जो अभी आपको चित्र यहाँ पे समझाया, यहाँ पे जो चित्र समझाया था, वो बस जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था वो आपको यहाँ समझा दिया। ये थोड़ा सा लिखने में आपको लिखना है, वैसे सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है, ठीक है, ये सारी चीज। अब सीधे हम आ जाते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, स्टार टोपोलॉजी। अब देखिए, स्टार टोपोलॉजी है जिसको हम कह सकते हैं वेरी वेरी गुड, एक बहुत ही अच्छी टोपोलॉजी। अब ये बहुत ही अच्छी टोपोलॉजी क्यों है, इसका रीजन क्या है, इसको हम अच्छा क्यों बोल रहे हैं, इन चीजों को यहां पर देखना है। इसको भी हम चित्र के द्वारा आपको समझाए दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, स्टार टोपोलॉजी, यहाँ पे सुहेल बेटा समझिएगा। देखिए, स्टार लिखा हुआ है ना, स्टार, स्टार। अब इसे स्टार क्यों बोल रहे हैं? इसे हम स्टार क्यों बोल रहे हैं? तो चाहो तो हम इसको स्टार ही बना ले, चाहो तो हम इसको स्टार ही बना ले, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर अगर अब हम देखें तो इसको हमने, ये बीच वाला जो स्पेस है वो खाली करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार टोपोलॉजी क्यों बोल रहे हैं? स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, हिंदी में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा क्या जाता है, हिंदी में दे देंगे।
बस हमें गूगल ट्रांसलेट ही तो करना पड़ेगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए स्टार टोपोलॉजी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके बीच में जो एक डिवाइस नज़र आएगी अब, वो क्या है? जो एक डिवाइस नज़र आ रही है बच्चों, उसको ध्यान दीजिएगा, इसको ही हम बोलते हैं हब। क्या बोलेंगे? HUB, हब। अब हब क्या है? हब क्या है? जैसे हम लोग कहते हैं यार यहाँ पे ये जो कपड़ा मार्केट है यहाँ का हब है, मतलब जो कुछ चाहेंगे आप यहाँ मिल जाएगा। ये कंप्यूटर का हब है, ये कोचिंग का हब है। हब मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, पहले मेरी बात, हम हिंदी में बोल रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोल रहे हैं, पहले मेरी बातों को सुनिएगा, फिर नोट्स देखिएगा, चीजें लिखिएगा, आराम से सब समझ में आ जाएंगी। और क्वेश्चन आंसर देखिए, आप खुद भी अच्छा सा रिस्पॉन्स देते हैं, मैंने देखा है, ठीक है, सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। पहले इसको समझिए। तो हब मतलब क्या हो गया यहाँ पर? अब हब के बारे में अगर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर रहे हैं, तो देखिए हब का मतलब क्या हो गया? एक सेंट्रल डिवाइस है। सेंट्रल डिवाइस का मतलब तो आप समझ गए होंगे ना, सेंट्रल कनेक्टिविटी, है ना, सेंट्रल डिवाइस है, इसी को हम सेंट्रल कंट्रोलर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंट्रल कंट्रोलर भी बोल देंगे। भाई सारी चीजें कंट्रोल भी यहीं से हो रही, ठीक है, कनेक्टिविटी भी यहीं से हो रही है। अब कनेक्टिविटी भी यहीं से हो रही है, तो इसी डिवाइस को हम लोग स्विचिंग डिवाइस भी बोलेंगे, स्विचिंग डिवाइस भी बोलेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे याद कराना है कि स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस कौन सी होती है, केंद्रीय बिंदु कौन सा होता है, केंद्रीय उपकरण कौन सा होता है जहां पे सारी चीजें लगी हैं। तो हब हो गया। सेंट्रल कंट्रोलर कौन हो गया? हब हो गया, ठीक है। हम्म, मेन, हाँ मेन यही होता है सेंट्रल कंट्रोलर। अब इसको मैंने स्विचिंग डिवाइस क्यों बोला? स्विचिंग डिवाइस क्यों बोला है, इसको भी ध्यान दीजिएगा कि स्विचिंग डिवाइस क्यों बोला गया है, अच्छे से समझना है, अच्छे से समझना है इसको। अच्छे से समझना है, अब इसको स्विचिंग डिवाइस क्यों बोला। तो अगर आप इसे बेटा ध्यान देंगे तो यहां पर हमने स्विचिंग डिवाइस क्यों बोला है, तो देखिए एक हमने यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, अब यहां लगा दिया है, ऐसा लगता कुछ नहीं है पर लगा देते हैं, क्या दिक्कत। अब हमने यहां पर देखिएगा, अब हमने यहां पर देखिएगा क्या लगा दिया। तो ये जो आपको यहां पर दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये है क्या? ये क्या है? बताइए बताइए जल्दी से। क्या है? तो देखिए ये जो कल हम लोगों ने केबल दिखाई थी, शायद आपको ध्यान होगा, ये केबल हमने आपको दिखाई थी। अगर ये देखें तो ये केबल जो है, यही केबल तो लगेगी यहां पर, यही केबल लगेगी यहां पर, है ना। तो ये केबल लगानी है हमें, तब तक इसी को यहीं रख देते हैं, ठीक है, केबल ही लगानी है। अब देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं भाई। देखिए कंप्यूटर तो हमें पता है कि भाई यहाँ पे कंप्यूटर ही जुड़ेगा, कोई भी कंप्यूटर हो सकता है या कोई भी उपकरण हो सकता है, बस ध्यान दीजिएगा, कोई भी कंप्यूटर उपकरण, प्रिंटर भी हो सकता है, साइबर कैफे में देखा होगा स्कैनर भी होता है, ठीक है। अब तो सब साइबर कैफे खत्म हो गए हैं, सब लाइब्रेरी उसका रूप ले लिए हैं। तो यहाँ पे कुछ कंप्यूटर जुड़े हुए दिख रहे हैं, बट अगर आप देखिएगा तो ये जो हमने चीज बताई थी कल, इसको क्या बताया था, इसको अलग से लिख देते हैं कि हमने बताया था आपको इथरनेट पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, इथरनेट पोर्ट। देखिए जो हम लगाएंगे,
जो हम लगाएंगे ये क्या है, कनेक्टर। जो हम लगाएंगे वो क्या होगा, कनेक्टर होगा। जो हम लगाएंगे वो क्या होगा, कनेक्टर। ट्विस्टेड केबल, केबल की बात नहीं है अभी, कनेक्टर देखो। केबल तो चलिए ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, पर ये जो कनेक्टर की बात कर रहे थे, ये कनेक्टर कौन सा है। इथरनेट पोर्ट बोल सकते हैं, या हम इसको एनआईसी पोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। पहले कार्ड के रूप में सब चीजें आती थी ना, ग्राफिक कार्ड वगैरह जैसे। अब ये देखो, हमने देख लिया भैया ये क्या है, पोर्ट है। अब इस पोर्ट के आगे कुछ ना कुछ तो लगेगा। इस पोर्ट के आगे क्या लगेगा बेटा, तो इस पोर्ट के आगे तो हमारे पास क्या लगेगा, कनेक्टर लगेगा ना। क्या लगेगा, कनेक्टर। सभी में कनेक्टर ही लगेगा। देखिए ये कनेक्टर यहाँ पे लगा, ये कनेक्टर यहाँ पे लगा, ठीक। ये कनेक्टर यहाँ पे लग गया, ये कनेक्टर यहाँ पे लग गया। तो कौन सा कनेक्टर है, किस कनेक्टर की बात हो रही है, जल्दी से बताइए। कनेक्टर कौन सा लग रहा है नेटवर्किंग में, नेटवर्किंग में कनेक्टर कौन सा लग रहा है। देखिए एक चीज प्रैक्टिकल समझनी है हमें। कनेक्टर, एनआईसी तो हो गया, कनेक्टर। कनेक्टर मैंने कल ही बताया था कि ये जो कनेक्टर है भाई, जिसमें लगेगा वो होगा पोर्ट, जो लगाया जाएगा वो होगा कनेक्टर। तो भैया कनेक्टर मैंने कल बताया था, अगर आप लोग भूले नहीं हैं तो ध्यान दीजिएगा। कनेक्टर था RJ45 का कनेक्टर। कौन सा कनेक्टर था, देखिए स्टार टोपोलॉजी इसलिए विस्तार से समझा रहे हैं क्योंकि आपको ढंग से समझोगे तो मजा आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी गुड। तो प्लस ये भी तो बताइए यार, ये कि आरजे का मतलब क्या हुआ। आरजे का मतलब क्या हुआ, सभी लोग कमेंट करके बताते रहेंगे। कमेंट करते रहें, कमेंट करते रहें, कमेंट करते रहें। और साइट में देखिए कुछ बटन लगे हैं, उन पर क्लिक करते रहो तो कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ उड़ता है उसमें। आरजे मतलब रजिस्टर्ड जैक। चलिए ठीक है, रजिस्टर्ड जैक हो गया। तो बस इतना देख लीजिए कि सारे कंप्यूटर यहाँ पर किससे जुड़ गए, हब से जुड़ गए। सारे किससे जुड़ गए, हब से जुड़ गए। हब, इतना ध्यान हो गया, क्लियर हो गया। तो सबसे अच्छी टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी। और ये जो सारे कंप्यूटर किससे जुड़े हैं, हब से जुड़े हुए हैं। और ये कंप्यूटर अब पीसी नहीं है, ये कंप्यूटर अब पीसी नहीं है। जैसे ही हमारे पास इसमें जुड़ गए, ये सब हमारे पास नोड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नोड हो जाएंगे। अब हो सकता हो ये एग्जाम्पल जो हम दे रहे हैं, ये कहाँ का दे रहे हैं। हो सकता हो ये बैंक का हो सकता हो हम सबसे बड़ा एक शहर पूरा कनेक्ट हो जाए। भाई आपके जो एटीएम लगे हैं, एटीएम, ठीक है, या कोई साइबर कैफे हो, ठीक है। कैसे, कैसे, अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल से जाएंगे, और बट टाइम दीजिए, हम आपके पास डिटेल तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे देखिए हमने क्या कहा भैया, ये एक केबल हमने यहाँ कनेक्ट कर ली, और ये केबल कहाँ जाएगी। तो मैंने क्या किया भाई, एक इधर थोड़ा बड़ा कंप्यूटर बना दिया, और इस बड़े कंप्यूटर को ही हमने एक नाम दे दिया, जिसको हम बोल रहे हैं, चाहे वो साइबर कैफे हो, चाहे कोई भी हो, जिसको हम एक यहाँ पे नाम दे रहे हैं सर्वर। अब सर्वर क्या है, सर्वर क्या है, ये केबल में रखे दे रहा हूं, ठीक है। सर्वर क्या है, इसको भी ध्यान देते हैं। तो सर्वर बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा डेटाबेस है। सर्वर एक बेटा एक ऐसा डेटाबेस है। और डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, तो डेटाबेस का मतलब हो गया कलेक्शन फॉर इंफॉर्मेशन। मतलब जहाँ इंफॉर्मेशन का पूरा एक स्टोर हो, वेयर हाउस टाइप का गोदाम, सब कुछ वहीं पे हो। तो भाई यहीं पे तो डेटाबेस है, सब कुछ यहीं पे तो है। अब हमने क्या करा, ये जो केबल हम ला रहे हैं, इस केबल को हमने सर्वर से जोड़ दिया। अब देखिए, अब देखिए ध्यान से, ये हमने जोड़ दिया किससे, सर्वर से जोड़ दिया। ये किससे जोड़ दिया, कनेक्टर पोर्ट तो लगेंगे ही, आपको पता है। अब अब मान लिया, अब मान लेते हैं कि गौरव हो या पूजा हो, ठीक है, या अर्चना हो, कोई भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि गौरव इस कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं,
गौरव इस कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, बैठे रहना गौरव, ठीक है। अब अगर आप इस कंप्यूटर पे बैठे हैं तो ये कंप्यूटर अब नोड नहीं रहा। अब ये कंप्यूटर नोड नहीं रहा क्योंकि अब ये कंप्यूटर हब से जुड़ेगा और सर्विस कहां से ले रहा है, सर्वर से। तो अब ये कंप्यूटर हमारे पास हो गया क्लाइंट, क्लाइंट कंप्यूटर। भाई जिस एटीएम से आप पैसा निकालने जाते हो या साइबर कैफे में जिस कंप्यूटर बैठे हो वो क्लाइंट ही तो है, क्लाइंट ही तो है। क्लाइंट मतलब जहां सर्विस लोगे। कई बार जगह देखते हो ना एटीएम में पैसे निकालने, सर्वर फेल्ड, सर्वर फेल्ड है तो भाई सर्विस कहां से लोगे? आपकी जानकारी तो सर्वर से ही आ रही है ना, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। मैंने इसलिए कहा था गौरव से बैठना, ऐसा ना हो बैठा लें उठ के चल दो। तो ये हो गया क्लाइंट कंप्यूटर। अब ये नोड नहीं, पहले पीसी था जब खाली था, जब हम बिल्कुल अकेले हैं तो हम पीसी हैं। पर इस समय महीना चल रहा है बढ़िया, फरवरी का, तो हम नोड बन गए। उसके बाद क्लाइंट बन जाएंगे। तो यहां पर ये क्लाइंट हो गया, ये सर्वर हो गया। क्योंकि सर्वर क्या देगा, देखिए अब यहां पे ध्यान से समझ लेना गौरव, वैसे तो आपको आता है फिर भी पूजा अर्चना जो भी लोग हैं, अगर हम सर्वर में यहां पे केवल सर्व आर हटा दें, पीछे वाला आर, बीच वाला तो बीच में तो नहीं, हाँ बीच में, बीच वाला मत हटा देना, सर्वर में पीछे, पीछे वाला आर अगर हटा दे तो इसका मतलब क्या हो गया, पीछे वाला आर हटा दे तो हो गया सर्व। तो हमने कहा भाई गौरव से, शिवा से, किसी से कहा, छाया से सर्व कर दो। बनाया कुछ ना हो भले छाया ने, पर हमने कहा बेटा ये सर्व कर दो, मतलब अपनी सेवा दे दो और ये सारी चीजों को परोस दो। तो सर्व तो वही करेगा जिसके पास कुछ होगा। अब किसी के पास होगा नहीं तो सर्व क्या करेगा, तो मतलब इसके पास है। अब इन्होंने, गौरव ने यहां पे बैठे बैठे कहा कि भाई गूगल से सर्च किया, गूगल से सर्च किया कि भाई हमें डब्ल्यू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी जहां भी रहते हो, तुरंत इन्होंने सर्च किया इस कंप्यूटर पे, ध्यान दीजिएगा, इस कंप्यूटर पे सर्च करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई सबसे पहले कहां आएगा, ये जो आपको एरिया दिख रही है ना, कनेक्टर और पोर्ट। कनेक्टर और पोर्ट क्या है, मीडियम, इनका एड्रेस क्या होगा, कनेक्टर और पोर्ट जो है इनका भी तो कोई एड्रेस होगा, ठीक है। हाँ तो किसी ने गलत अपलोड कर दी होगी, इधर का उधर, इधर का उधर, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर अगर आप देखिएगा कि अगर हम बोलें कि भाई जिस कंप्यूटर पे गौरव बैठे हैं इसका एड्रेस क्या होगा, तो ये तो एड्रेस आईपी एड्रेस होगा, क्योंकि इंटरनेट से जुड़ा है इस कंप्यूटर का कोई ना कोई एड्रेस होगा। पर बीच में मीडियम भी तो है जिसके द्वारा आना और जाना होगा, पर वो तो हमको लग रहा है कि मशीन है, वो तो मशीन है, बीच में मीडिएटर है, तो उसका एड्रेस क्या होगा, ठीक है। भाई आईपी एड्रेस तो जिस कंप्यूटर बैठा है इसका एड्रेस क्या होगा, आईपी एड्रेस होगा, पर जिस जगह से आना और जाना होगा उसका एड्रेस क्या होगा, मैक एड्रेस। क्या होगा बेटा, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है, जो भी मीडियम होगा, मशीन होगी, उसका एड्रेस अलग अलग होता है ना, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मैक। किसी का मैसेज नहीं आया, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है। तो यहां से गौरव ने भेजा, ये था आईपी एड्रेस, ठीक है। क्योंकि 2013 का सीन बता रहे हैं, 2013 का सीन, एक ऐसी जगह जहां साइबर कैफे में कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई थी। तो जब छापा मारा पुलिस ने तो देखा कि भाई पर्टिकुलर साइबर कैफे में ये कैंडिडेट इस कंप्यूटर में बैठा था। कैसे पता किया, आईपी एड्रेस प्लस मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस प्लस मैक एड्रेस की यार इसी मशीन से भेजा गया है, यार इसी मशीन से भेजा गया है,
साइबर कैफे में लगे तो 12 कंप्यूटर थे, पर उसी कंप्यूटर से भेजा गया, कैसे पता चला? आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस। अब चाहे ये गौरव हो, ये पूजा हो, ये अन्नू हो, या कोई भी, सब लोग बैठे हैं, पर सभी का सबसे पहले मैसेज कहाँ जाएगा? हब में। सबसे पहले मैसेज कहाँ जाएगा? हब में। अब सबने कुछ ना कुछ तो रिक्वेस्ट करी होगी। देखिए, ये टोपोलॉजी इसलिए लंबी बता रहे हैं क्योंकि आपको अच्छा ज्ञान हो जाए। मेरी हमेशा से उपस्थिति रही है फुल फॉर्म बताना नहीं, अच्छा ज्ञान। ठीक है? पेपर कोई हो, नॉलेज की एरिया कोई हो, डिबेट एरिया कोई भी हो, अगर बीटेक वाले से भी अगर आप बातचीत करो, थोड़ा बहुत तो पंगा ले लो कि हाँ, इतना पता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि सारी चीज़ें यहाँ पे आई। रिक्वेस्ट करी थी तो पहले तो सेंट्रल डिवाइस पे आएँगी, सेंट्रल कंट्रोलर, इसी को हमने स्विचिंग डिवाइस भी बोला है। फिर ये जाएँगी सर्वर पे। सर्वर ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी और फिर सर्वर से फिर कहाँ जा रहा है? हब पे ही तो जाएगा। पर हब पे कहाँ जाएगा, किसके द्वारा जाएगा? तो भाई, जिस आईपी एड्रेस से जो डिमांड करी गई थी, इस आईपी एड्रेस से ही कुछ और डिमांड करी गई थी, इस आईपी एड्रेस से कोई और डिमांड करेगी, सबको अलग अलग भेज दिया जाएगा। प्लस मैक एड्रेस जो मीडियम था, उनका भी एड्रेस होगा। तो हम सबका डेटा सभी को पहुंचाए दे रहे हैं। ठीक है? मैं बीच में, अच्छा, बैठी हूं। ठीक है, चलो, सब लोग कोई ना कोई जगह पे बैठे हो। ठीक है? यहाँ पे गौरव बैठे हैं, तो यहाँ पे पूजा बैठी है, यहाँ पे छाया बैठी है, सब लोग बैठे हो। अब देखो कितनी अच्छी टोपोलॉजी है। यही एटीएम में काम कर रही है, यही साइबर कैफे में काम कर रही है। भाई, एटीएम बैंक ऑफ इंडिया के लगे हुए हैं पूरे कानपुर में, लखनऊ में, पटना में, यूपी में, कहीं भी लगे हैं। पर एक डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं। ठीक है? एक डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट आप बताओ उसमें। पर देखा होगा कि पर्टिकुलर एरिया या कॉलोनी में हम गए तो हमने देखा यार वो एटीएम खराब है। या तो हो सकता है पैसा ना हो, या दूसरा हो सकता है सर्वर फेल्ड। तो क्या बैंक ऑफ इंडिया के हमारा अकाउंट है, अगर उसका सर्वर ही फेल्ड है, तो क्या किसी और एटीएम में जाके हम निकाल लेंगे? जब बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर ही फेल्ड है, यहाँ से सारी रिक्वेस्ट आनी है, तो हम किसी भी एटीएम में खड़े हो जाए, कोई पैसा नहीं निकले। ठीक है? समझ रहे हैं? अगर हब की बात कर रहे हैं, हब की बात कर रहे हैं, अच्छी बात क्या है इसकी, एडवांटेज क्या है? कि मान लेते कि ये वाला कंप्यूटर हो गया खराब, ये वाला कंप्यूटर खराब हो गया, हमारे पास एक्स्ट्रा लैपटॉप रखा था साइबर कैफे में, एक्स्ट्रा लैपटॉप रखा था, मैंने ये लगा दिया, चीजें सारी ओके चल रही हैं, इसके जाने से कोई दिक्कत नहीं हुई। पर दूसरा लगा दिया, चल रहा है। कल को ये केबल चूहे ने काट दी, ये केबल चेंज कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खराब हो जाए तो चेंज कर दें, तो चाहे ऐड कर दें चाहे रिमूव कर दें, सारी चीजें ओके चलेंगी। हम्म? लेकिन लेकिन अगर ये सारे कंप्यूटर कुछ भी खराब हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर लेकिन हब ही खराब हो जाए, हब ही खराब हो जाए, जिससे सारे लोग कनेक्ट हैं। जैसे परिवार का एक मुखिया होता है, मुखिया से सारे लोग कनेक्ट हैं। ठीक है? पर वो मुखिया चला जाता है तो देखिए कैसा लगता है। तो जैसे ही अगर ये हब खराब हो जाए, तो सारे के सारे कंप्यूटर फेल हो जाएंगे, और सारे के सारे कंप्यूटर फिर अब क्या बन जाएंगे? पीसी, कोई से नहीं जुड़े हुए। ठीक है? तो मुझे लगता है ये चीज क्लियर समझ में आ गई होगी। एक बार चित्र पूरी तरह से देख लीजिएगा, किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, जल्दी से बताइए। ओके ओके, डन करवा दूंगा मैं। हाँ, हब खराब तो सब खराब। ठीक है? क्लियर है ना? पहले आप सभी लोग लिख दो, क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कोई गिल्ला शिकवा हो तो प्लीज कमेंट करें। कमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं?
जल्दी से बताइए, ये क्लियर है ना? स्टार टोपोलॉजी सबसे अच्छी टोपोलॉजी, वेरी गुड टोपोलॉजी, बढ़िया टोपोलॉजी, सच्ची अच्छी टोपोलॉजी, जल्दी से बताइए। जबरदस्त टोपोलॉजी है ये। नोड, जब वही पर्सनल कंप्यूटर एक नेटवर्क में जुड़ जाएगा तो नोड बन जाएगा। ठीक है भाई, अभी तक तो हम कह दें मेरा नाम पुनीत मिश्रा है, पर जैसे ही हम एक क्लास में जुड़ जाएंगे, किसी यूनिट में जुड़ जाएंगे, किसी आर्मी में जुड़ जाएंगे, तो या तो मेरा कोई कैडेट नंबर होगा, या रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, या मेरा कोई रोल नंबर होगा। जैसे मेरा अब आधार कार्ड में पुनीत मिश्रा तो दुनिया में बहुत होंगे, पर मेरा एक यूआईडी नंबर है ना, यूआईडी नंबर। ठीक है ना? तो जैसे आपने देखा एक मूवी आई थी कभी खुशी कभी गम, तो जब ऋतिक रोशन जाता है लंदन में ढूंढने, तो नाम तो बहुत सारे होते हैं, पर एक उनका एक आईडी होती है, एक नंबर होता है जिससे उनकी विजिट होती है, तो नंबर ही यूनिक है। क्लियर है ना? क्लियर? हम्म स्टार बहुत पसंद है, पर्सनल, ठीक है, चलिए, ये क्लियर हो गया है। अब हम लोग इसी को लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चों, स्टार टोपोलॉजी की हमने अभी पूरी बात पढ़ ली है। ऑल द डिवाइस आर कनेक्ट किससे? सिंगल हब, जो ऐसे थोड़ा सा राउंड कर दे, हब थ्रू अ केबल। द हब इज द सेंट्रल नोड। हब क्या बताया था? एक सेंट्रल नोड है। एंड ऑल अदर नोड आर कनेक्टेड। जितने भी नोड हैं, जितने भी नोड हैं, सब किससे कनेक्ट होंगे? सेंट्रल नोड से। कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड, कोई भी चीज हो गई, कोई भी डिवाइस हो गई। द हब कैन बी पैसिव द नेचर, नॉट एन इंटेलिजेंट हब सच एज द ब्रॉडकास्टिंग। जहां से क्या हो रही है? ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या हो गया? जहां से सभी को सर्विस दी जाए, वन टू ऑल कहते हैं ना, वन टू ऑल ब्रॉडकास्टिंग। शुरुआत में जब हिस्ट्री जनरेशन पढ़ाया था तब बताया था। At the same time, hub can be intelligent, known as the active hub. Active hub have the repeaters in them. तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी देखिए, यहाँ पे स्टार की तरह कुछ दिख रहा है, ये सारे नोड हो जाएंगे, ये सेंट्रल कंट्रोलर या हब हो जाएगा। क्योंकि डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हब खराब तो सारा का सारा नेटवर्क खराब। एडवांटेज क्या है? सारे कंप्यूटर खराब हो जाए, नेटवर्क में कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल हिंदी में बता रहे हैं, आराम से समझिएगा, सारे बालक बालिकाओं अच्छे से समझिएगा। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखो, आ जाता है मेश। मेश क्या होती है? देखिए, मेश टोपोलॉजी को अगर हम बिना पढ़े कह दें, ठीक है, कि मेश टोपोलॉजी क्या है बच्चा, तो देखिए मेश टोपोलॉजी एक फुली फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी है। फुली कनेक्टेड का मतलब क्या हो गया? फुली कनेक्टेड का मतलब क्या हो गया? चलिए इसको भी देख लेते हैं, फुली कनेक्टेड। देखिए, पहले तो आपको बस इतना ध्यान देना है इस पूरे निचोड़ में कि फुली कनेक्टेड है। अब फुली कनेक्टेड का मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम कह दें कि एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर यहाँ है, इसी के पैरेलल हम एक और कंप्यूटर रख लेते हैं, एक इसी के नीचे और रख लेते हैं, और एक बीच में। ये सारे कंप्यूटर हैं, यहाँ कोई हब जैसी चीज नहीं दिख रही है, यहाँ पे हब नहीं है, यहाँ पे हब नहीं है, यहाँ पे हब नहीं है। फिर भी देखिए, ये कंप्यूटर इससे जुड़ा है, ये कंप्यूटर इससे जुड़ा हुआ है, ये कंप्यूटर इससे जुड़ा हुआ है, ये कंप्यूटर इससे जुड़ा। बचपन में एक गेम खेलते थे ना कुछ इसी तरह से, तो ये कंप्यूटर इससे जुड़ा हुआ है, इतना क्लियर दिख गया। अब ये कंप्यूटर इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये कंप्यूटर इससे जुड़ा हुआ है, ये कंप्यूटर इससे जुड़ा हुआ, क्लियर है ना? अब देखिएगा, अब देखिएगा, ये कंप्यूटर इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और ये वाला कंप्यूटर इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला कंप्यूटर इससे जुड़ा हुआ है, ठीक, ये वाला कंप्यूटर इससे भी जुड़ा हुआ है, ये वाला कंप्यूटर ऐसे जुड़ा हुआ है। देखिए कितना अच्छा सा चित्र बन गया। ठीक है, तो बस फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी है।
सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसमें हब कोई नहीं होता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे दिमाग लगाया। तो सारे के सारे फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी है, हब जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है? सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है? हाँ, बेंजीन रिंग, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए कितना अच्छा सा एक बचपन में गेम खेलते थे उस टाइप से, जैसे यहाँ गिट्टियाँ रख के खेलते थे, कुछ वैसा ही था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या हब नज़र आया? हब नज़र आया? नो। यहाँ पे आपको बस केबल दिख रही हैं, बस यहाँ पे क्या दिख रहे हैं? केबल, ठीक है? केबल मतलब जो ये वायर का एक पूरा समूह दिख रहा है, वायर। क्योंकि मान लेते हैं ये वाला कंप्यूटर संदेश भेजना चाहता है इसके पास, पर इधर से आ रहा था, ये वाला वायर को दिक्कत कर गया, तो कोई बात नहीं, वो सीधे भेज देगा, है ना? कितना अच्छा है, कितना अच्छा है कि भाई यहाँ पे हब नहीं, वायर की बात हो रही है। समोसा, ठीक है? अब यहाँ पर देखिएगा, अभी मैंने बताया मेश टोपोलॉजी को फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी समझना है। मेश टोपोलॉजी, एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब तक मैं ये समझा रहा हूं, ऐसा देखने को कहाँ मिलता है? भाई स्टार टोपोलॉजी का एग्जाम्पल मैंने दे दिया था कि बैंक है, एटीएम है, ठीक है, साइबर कैफे है। पर मेश टोपोलॉजी का एग्जाम्पल बताइए कहाँ मिलेगा? इसका मेश टोपोलॉजी का एग्जाम्पल दीजिएगा, ठीक है? तो भाई देखिए लिखा है मेश टोपोलॉजी एवरी डिवाइस, मतलब प्रत्येक, जितनी भी डिवाइस जुड़ी हैं, जितनी भी डिवाइस जुड़ी हुई हैं, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं वाया पर्टिकुलर चैनल से। एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अनदर वाया डेडिकेटेड चैनल। डेडिकेटेड चैनल मतलब एक केबल है जिससे सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। दीज चैनल आर नोन इज लिंक, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब मेश टोपोलॉजी में जो प्रोटोकॉल, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रोटोकॉल का मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ रूल। तो ये कौन सा प्रोटोकॉल की बात कर रहा है? तो AHCP, ठीक है? AHCP सुना होगा, AHCP प्रोटोकॉल्स हो गया, और एक सुना होगा DHCP, डायनेमिक। देखिए यहाँ पे भी होस्ट है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है? डायनेमिक, वहां एडवांस है, यहाँ डायनेमिक है, ठीक है? इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये टोपोलॉजी कहाँ यूज हो रही है? जल्दी से इसका आंसर दें। वाईफाई सिस्टम, इंटरनेट रूटीन, समझ में नहीं आया? देखिए ये चित्र, अगर ये मेरा चित्र आपको समझ में ना आया हो, वैसे मैंने भी सुंदर बनाया है, बट अगर ना समझ में आया तो ऐसा चित्र भी देख सकते हैं। मेश टोपोलॉजी फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी है। कैसी टोपोलॉजी है बेटा? तो ये एक फुली, अभी मैंने लिखा था, पर फिर भी अगर किसी तरह से दिक्कत हुई हो, फुली कनेक्टेड, फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी है। कैसी टोपोलॉजी है? फुली कनेक्टेड। क्लियर है ना? मैं ही एग्जाम्पल दिए दे रहा हूं, मैं ही एग्जाम्पल दिए दे रहा हूं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, अगर आपने पहले इस टाइप के टेलीफोन देखे होंगे, इस टाइप के टेलीफोन देखे होंगे, तो यहाँ पर आपको एक कनेक्टर भी दिखा होगा, और वो कनेक्टर का जो केबल है कहीं आपके पास जुड़ा होगा। पर ये जुड़ा कहाँ होता था? तो पहले हमने देखा होगा टेलीफोन के खंबे होते थे। तो टेलीफोन के जो खंबे होते थे वहां पे क्या लगा होता था? तो वहां पे लगा होता था एक बॉक्स, उस बॉक्स से ही आता था। पर इन बॉक्सों का भी बॉक्स होता था, सड़क के किनारे आपने देखा होगा, रोड के किनारे, रोड के किनारे एक बहुत बड़ा सा बॉक्स लगा होता था, जिसमें कई सारे टेलीफोन के कनेक्शन होते थे। यहाँ पे कई बार देखा होगा, टेलीफोन जो ऑपरेटर होते थे यहीं पे टेलीफोन का स्विच एंटर करके बातचीत कर लेते थे, ठीक है? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टेलीफोन, टेलीफोन एक्सचेंज। टेलीफोन एक्सचेंज जो है बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड पाथों से ही जुड़ा हुआ है, सब वायर का ही पूरा जाल होता है। तो देखा होगा आंधी पानी में, ऐसा तो नहीं है गुप्ता जी के वहां टेलीफोन खत्म हो गया, शुक्ला जी के वहां चला गया, पर बाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना।
ठीक है? बट पूरी तरह से सर्वर ही बैठ जाए तो दिक्कत है। हाँ, हाँ, कनेक्शन तो सर्वर से ही जुड़े होंगे, पर हब जैसा यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, सारा केबलों का ज़्यादा प्रोसेस है। तो वायर की अधिकता ज़्यादा दिख रही है, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया टेलीफोन एक्सचेंज। अब आ जाता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री का मतलब क्या हो गया? पेड़। ट्री का मतलब क्या हो गया? पेड़। अगर देखा जाए तो ट्री टोपोलॉजी को ही हम लोग हाइब्रिड बोल सकते हैं। ट्री टोपोलॉजी को ही हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी ही तो बोलते हैं। बोला इसी को जाता है, पर अब लोग अलग कर रहे हैं क्योंकि अब 1, 2, 3 मिक्सअप हो रही हैं। अब मिक्सअप हो जाएंगी तो अलग हो जाएंगी। तो देखिए, ट्री टोपोलॉजी इज द वेरिएशन ऑफ द स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? हायरार्किकल फ्लो ऑफ डेटा। ट्री टोपोलॉजी प्रोटोकॉल कौन सा यूज कर रहा है? डीएचसीपी। और कौन सा? स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ट्री टोपोलॉजी कैसे काम कर रही है इसको देखिएगा कुछ इस तरह से। किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे मैंने एक छोटा सा चित्र यहाँ पे बनाए दे रहा हूँ, इसी को बनाए दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ट्री की तरह कैसे दिखेगा? तो ये अगर हम देखें, ट्री की तरह देखें, तो या तो अगर हम इसको मान लें ए है, ये वाला कंप्यूटर कौन है? बी है, ये कंप्यूटर सी है। अब बी के अंदर अलग अलग है, तो यहाँ पे हमने बी के अंदर डी और ई बना लिया, सी के अंदर एफ और जी बना लिया। ठीक है, अब या तो इसी को हम पेड़ की तरह समझें। पेड़ अगर हम इसको उल्टा कर दें, इसको अगर हम उल्टा कर दें, तो ये जो नीचे वाला है सेक्शन, नीचे वाला जो सेक्शन अब चला जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रूट। और ये जो है उसकी क्या हो जाएंगी? ब्रांचेस। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा फोल्डर की बात करते हैं, अगर मान लेते हैं ये वाला, देखिए कितनी तरह से एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे जैसे ये हमारा हो गया मेन फोल्डर, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? जो उसके अंदर हैं वो हो जाएंगे सब फोल्डर। चाहे हम इसे रूट की तरह ले लें, किसी भी तरह से ले लें, हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ही हो गया दो चीजों का समायोजन। जैसे हाइब्रिड टोपोलॉजी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। जब दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो तो हाइब्रिड टोपोलॉजी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वेरियस टाइप ऑफ टोपोलॉजी। कोई भी टोपोलॉजी हो सकती है, वैसे हाइब्रिड में स्टार और बस का समायोजन ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों और कैसे? क्यों और कैसे, इसको ध्यान दीजिएगा। क्यों और कैसे? हाँ, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए ब्रह्मा जी आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर अगर हम देखें हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहां पे वेरियस टोपोलॉजी किसी तरह से या तो रिंग हो सकती है या तो स्टार हो सकती है। तो कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन प्रोटोकॉल का दिखेगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, यहां पे कुछ ऐसा दिख रहा है। अब ये चित्र क्योंकि बार बार बनाने से है टाइम चला जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे ये वाली जो आपको केबल दिख रही है, ये केबल देखिए सीधे जा रही है, एक खंबे की तरह दिख रही है। पर ये जो है ये हमारी एक मेन केबल जैसी नहीं दिख रही है। ये अगर देखिए केबल जैसी दिख रही है कहाँ पे? ये चीज हमने कहाँ देखी? बस टोपोलॉजी में। ये जो केबल हमने देखी है, ये हमने कहाँ देखी? बस टोपोलॉजी। कहाँ देखी बेटा? बस टोपोलॉजी में देखी ना। अब बस टोपोलॉजी में देखी मतलब यही हमारी क्या हो गई? बैकबोन केबल। बस टोपोलॉजी में ही तो बैकबोन केबल थी ना, क्योंकि बीच में अगर ये टूट जाए तो चीजें लड़खड़ा सकती हैं, ये खासियत थी उसमें। ठीक है, अब देखिए मैंने बस टोपोलॉजी देखी, पर यहाँ पे देखिए जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक ब्रांच, एक टहनियां अलग अलग जा रही हैं। पर देखिए यहाँ पे बीच में क्या दिखा? ये देखिए यहाँ पे आपको हब दिख गया। अब इस हब में कई सारे कनेक्टर हैं, लिखा नहीं कनेक्टर, हब। अब इससे एक ये कंप्यूटर जुड़ा है, एक ये कंप्यूटर जुड़ा है, तो ये सब नोड हो गए, हब से जुड़े हुए। अगर हब से जुड़े हुए हैं तो क्या दिख रहा है? हब से जुड़े हुए हैं, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा सर स्टार टोपोलॉजी है।
और ये केबल पे ही पूरा इंफ्रा डिपेंड है, केबल पे ही पूरा इंफ्रा डिपेंड है। यहाँ भी हब दिख रहा है स्टार टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड का मतलब ही हो गया जहां पे हम स्टार और बस टोपोलॉजी की बात कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास हाइब्रिड टोपोलॉजी में ही आएगा। क्लियर है ना? क्लियर है ना? हाँ, बैकबोन केबल, वेरी गुड। क्लियर है ना? तो यहां पर देखिए कुछ ऐसी ही चीजें हमें पढ़नी है, ऐसी ही चीजें हमें समझनी है। ठीक है? ऐसी ही ये देखिए चित्र भी मैंने बहुत बढ़िया सा ढूंढा था, बिल्कुल पेड़ की तरह, बिल्कुल पेड़ की तरह ये चित्र आपको दिख रहा होगा। इसमें आराम से चीजें आपको समझ में भी आ गई होंगी, आराम से चीजें आपको समझ में भी आ गई होंगी कि कितना अच्छे से दिख रहा है ना? ठीक है? वैसे चित्र तो आपको कई तरह से दिखेंगे, कुछ इस तरह से भी दिख जाएगा, पर जो समझने के लिए है, समझने के लिए है, वो सबसे बेटर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिख रहा है, कुछ ये वाला, है ना? ये वाला चित्र बहुत ही अच्छा है। देखिए ये टोटल टोपोलॉजी हमारे पास समाप्त हो गई है। अब ओनली 4 मिनट बचे हैं, जल्दी से बताइए। अगर कोई डाउट हो, अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है? कोई गिल्ला शिकवा हो तो बताइएगा, और अगर सारी चीजें समझ में आ गई हो तो थैंक यू क्लास, नाइस सेशन, अच्छा, बढ़िया, धन्यवाद, जो भी आपको समझ में आए करिए। ठीक है? तो जल्दी बताइए सारे बच्चों, जल्दी से बताइए, कोई डाउट, कोई गिल्ला, कोई शिकवा? देखिए मैंने पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना, भरसक प्रयास किया और सभी को भरसक तरह से समझा दिया। बस अब जल्दी से बताइए सारी चीजें क्लियर हैं कि नहीं? हाँ, कल वाला मैं जरूर करवा दूंगा। सारी चीजें क्लियर, जल्दी से बताइए।